वेलकम बैक टू अवर चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड अवर चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह से साइंस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स का लाइट चैप्टर कर रहे हैं, उसका थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। रे डायग्राम के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, तो पहला रूल आपका ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो भी रेस जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करेंगी। जैसे कि ये कनकेव मिरर मैंने बनाया, और अगर यहाँ पर मैं कोई प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ तो पहला रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर कोई रेस जा रही है इस तरह से, तो वो फोकस में आकर के मीट करेंगी। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल। इसी तरह से ये चीज़ कनकेव में भी होगी, जो चीज़ कन्वेक्स में हुई है। कनकेव में भी यही रूल अप्लाई होगा कि ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो रेस हैं वो आएंगी और वो डाइवर्ज कर जाएंगी। अपीयर जहाँ पे होंगी, जिस पॉइंट पे, वो होगा आपका फोकस। ठीक है, तो ये हमने दो बना दिए। ये हमने बना दिया कनकेव का, ये बना दिया कन्वेक्स का। बीच हमने शो कर देना फोकस, और यहाँ पर भी फोकस एरोज भी शो कर देनी है। तो पहला रूल है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कनकेव मिरर, या अपीयर होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो लिख लेता हूँ मैं इसको, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस should pass through फोकस। ठीक है, कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास होगी फोकस के। अगर वो कनकेव मिरर है तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ज करेंगी। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल। कोई भी रे पैरेलल ही आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस के थ्रू जाएंगी। अब आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड, पहले मैं कनकेव मिरर बना देता हूँ। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। ठीक है, ये रूल है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यही चीज़ कन्वेक्स में भी होगी। और ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। कहने कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कनकेव, ये था कन्वेक्स। तो यहाँ पर रूल क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द फोकस और वो शुड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये आपका सेकंड रूल। अब थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल कह रहा है, मैं पहले बना देता हूँ, ये कनकेव, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे कर्वेचर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस वहीं से चली जाएगी। ठीक है, ये आई
और वापस वहीं से चली गई कर्वेचर से। इसी तरह से कन्वेक्स का भी होगा। अगर कोई रे कर्वेचर से आ रही है, अपेयर हो रही है कि वो कर्वेचर से आई और वो कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कनकेव का और ये था हमारा कन्वेक्स का। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर शुड रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, ये रे पासिंग थ्रू कर्वेचर should reflected along same path। ऊपर वाले का था कि अगर कोई रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पेन की बैटरी लो गई है, पेन अच्छे से चल नहीं रहा। कोई नहीं, इस क्लास को ख़त्म कर देते हैं, फिर बैटरी चार्ज कर देंगे। तो आपने अभी 3 रूल देख लिए अच्छे से। पहला पहला रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर कोई रेस जाएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आएंगी। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल आपने याद रखने हैं अच्छे से। इन तीनों रूल को मैं यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ये कनकेव मिरर है, ये मैंने बनाया कनकेव। ठीक है, और ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ लिखेंगे पोल, यहाँ लिखेंगे फोकस, यहाँ लिखेंगे कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर कोई रेज आएंगी तो वो कहाँ जा रही हैं, वो मीट करेंगी फोकस की तरफ, क्योंकि कन्वर्ज है ना, कन्वर्ज इनवर्ड। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई लाइन आ रही है तो वो फोकस में मीट कर रही हैं। ये था पहला रूल। दूसरा रूल हमने देखा कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये हमने दूसरा रूल देखा कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब हम देखते हैं थर्ड रूल हमने क्या देखा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहीं से वापस चली जाएगी। तो ये हमने कनकेव के 3 रूल देखे। इसी तरह से कन्वेक्स के भी तीनों रूल हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये कनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। यहाँ पर हमने देखा कि कोई रे अगर पैरेलली आ रही है तो वो डाइवर्ज कर जाएगी और इसकी इमेज बनेगी अंदर की तरफ, फोकस जो है अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि कोई रे अगर आ रही है फोकस की तरफ आ रही है तो वो पैरेलली चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। अगर कोई कर्वेचर की तरफ रे आ रही है तो वो वहीं से वापस चली जाएगी। तो ये 3 रूल थे, इन तीनों रूल्स को ध्यान से रखना। हम अब रे डायग्राम बनाएंगे आगे।